इंदौर साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं 2 लोगों के माध्यम से बैंक खाता उपलब्ध कराए जाते थे और इन्हीं बैंक खातों के माध्यम से पिछले दिनों इंदौर के एक सीनियर सिटीजन के साथ 40,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों सीनियर सिटीजन द्वारा पुलिस में आकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उन्हें कॉल आया था कि आपके केनरा बैंक के अकाउंट से 2,60,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। केनरा बैंक के मैनेजर को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तलाशी में आपके कई दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आपको 15% कमीशन बैंक ट्रांजैक्शन के दौरान मिलता है। आपको भी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति जो कि साइबर अपराधी था, उससे वीडियो कॉल के माध्यम से बात करवाई गई। फिर उस व्यक्ति ने भी उन्हें काफी डराया धमकाया और कहा कि आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करिए, आपका रुपया लीगल हुआ तो हम वापस कर देंगे। वहीं इस तरह से 71 वर्षीय बुजुर्ग से 40,70,000 की राशि ट्रांसफर करवा ली गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में की और फिर 23 बैंक खातों को सेट करते हुए साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा हिम्मत देवानी और अतुल गिरी नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बताया गया कि यह सभी लोग साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ जारी है। यदि और भी कोई सदस्य इसमें शामिल होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने में एक सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो केनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2,60,00,000 के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है और सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हज़ार रुपए की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर एनसीआरपी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंप्लेंट के जांच के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला, गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित है। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई है डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी, जिससे कि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसमें आई। फिलहाल इसमें 23 बैंक अकाउंटों को फ्रीज करा दिया गया है। 2 आरोपी हिम्मत और अतुल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूरी चेन में जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आगे बढ़ रही है। क्या ये दोनों आरोपी जो है वो बैंक से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली ऐसे इनोसेंट मासूम भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, कुछ 1 नंबर का पैसा आने वाला है। जैसे इसी केस में ये बताया गया था 1 नंबर का पैसा आने वाला है, 1 करोड़ रुपए आएगा तो आपको 1% मिलेगा और उसको 1 लाख रुपए की राशि दी भी गई।